ओम शांति। और जो बुराइयां चरम सीमा पर पहुंच गई हैं, जहां व्यक्ति अपनी ही वास्तविकता को भूल करके अपने ही इंद्रियों का गुलाम बन चुका है, जहां टेंशन, गुस्सा, नफरत, ये बुराइयों ने उनको ऐसा घेर लिया है, ये कलयुग की अति की स्थिति है। और इसलिए कलयुग की जो अंतिम निशानियां बताई ना शास्त्रों में, वो तो प्रैक्टिकली इस वक्त हमें दिखाई देती है। साइंटिफिक रीति से भी अगर देखा जाए तो भी कलयुग की अंतिम निशानियां प्रैक्टिकल दिखाई देती है। जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस प्रकार से है, क्या सूर्य की डायरेक्ट रोशनी के कारण किस प्रकार का दुष्प्रभाव प्रकृति के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर। अभी रिसेंटली पढ़ा था कि पिछले साल फ्रांस जैसा देश के जहां हमेशा ठंडी रहती है, कभी वहां गर्मी नहीं, पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी कि वहां पर 30,000 लोग एक साथ में मर गए। तभी उनको डर है कि पता नहीं ये गर्मी वहां कैसी होगी। प्रकृति इम्बैलेंस हो गई है, ओजोन लेयर्स में होल्स हो गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो फॉरेस्ट कट रहे हैं, ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। 1-2 साल पहले मैं देहरादून गई थी, वहां फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद जो है वहां का जो डायरेक्टर था, हमको उनका म्यूजियम दिखाने ले चला। वो म्यूजियम बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है देहरादून में। तो वो हमें म्यूजियम दिखाते दिखाते बता रहा था कि संसार में जिस प्रकार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इस पॉपुलेशन को 700 करोड़ लोग जो है इस संसार में इस वक्त, ये 700 लोगों को जीवित रहने के लिए फॉर सर्वाइवल 33% फॉरेस्ट जरूरी है इस संसार में, तभी ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में मिल सकता है। तो हमने उनको पूछा इस वक्त कितना फॉरेस्ट है संसार के अंदर, तो उन्होंने हमको बताया खाली 19% है। और ये भी अगर कम हो गए और 13% पहुंच गए तो उसके बाद सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। 13% के बाद ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रात को इन लोगों का भी साइकिल चेंज होता है, वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऑक्सीजन ही नहीं होगा। अब 19% 2 साल पहले की बात है, 13% होने में कितना टाइम लगेगा? तो साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो अब संसार ज्यादा समय चलने वाली स्थिति में नहीं है। तब कई बार कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं, बहन जी भगवान ने अगर आपको सारा ज्ञान दे दिया, फिर तो डेट भी बता दी होंगी कि ये संसार कब विनाश होने वाला है, हा? जानना चाहेंगे आप डेट? हाँ, दुखी तो नहीं हो जाएंगे? दुखी तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, हम यही कहते हैं भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया जो डेट नहीं बताई। क्यों? आज अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हारे पास 24 घंटा है, 24 घंटे के बाद तेरी मौत है, तुमको जो करना है, जितना भगवान का नाम लेना है ले लो, कितना भगवान का नाम ले सकेगा? नहीं ले सकता। टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। एक एक घड़ी जो बीतती है उसको लगेगा पता नहीं अब कितना समय बाकी है, कितना, तो भगवान का नाम तो दूर रहा, टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। दूसरा, अगर उसको कहे चलो तुम भगवान का नाम नहीं ले सकता है, तेरे पास जो कुछ भी है दान करो, दान करके पुण्य तो कमा लो, कितना दान करेगा? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी के एज में अगर 24 घंटे के बाद में नहीं मरा तो, है ना, डाउट है उसको, तो न भगवान का नाम ले सकता है, न दान कर सकता है, क्या कर सकता है? इसलिए भगवान भी अगर डेट बता देते थे तो आप यहां पहुंचते थे? हाँ, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए तो हमारा, पहुंचते ही नहीं थे। जितना आराम से भगवान का नाम अभी तो ले सकते हैं, फिर भी अगर टाइम और डेट बता दिया जाए
फिर तो कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन संसार परिवर्तन होना ये निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी बहुत थोड़ी आकर के बची है। संसार का परिवर्तन एक बहुत तीव्र गति के परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं और 6 रूप से परिवर्तन दिखाई दिया है। 3 रूप जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप होंगे, हवा इतनी तेज जिसको कहे चक्रवात, तूफान चलेगा, बारिश और पानी उछल खाएगा, समुद्र उछल खाएगा और ज्वालामुखी फटेंगे। और एक है सिविल वॉर्स, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, ये भेदों के कारण लड़ाई झगड़ा, खून की नदियां जो बहेगी और एटॉमिक युद्ध होंगे। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी कि दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स कितने हैं, तो उसमें बताया था कि ये संसार को 35 बार खत्म कर सके इतने मिसाइल्स है। हाँ, 35 बार से खत्म कर सके, उससे ज्यादा है, हो सकता है, क्योंकि ये तो काफी समय पहले मैंने पढ़ा था, तो बढ़ गए होंगे, है ना। अब 35 बार उस समय लिखा था कि 35 बार ये संसार को खत्म कर सके इतने मिसाइल्स है, या ऐसी 35 दुनिया को खत्म कर सके, तो ये मिसाइल्स रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना। और ह्यूमन एरर तो कभी भी हो सकता है, मनुष्य आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, एक बटन दबाने की देरी है, कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाए और वो जाकर बटन दबा दे, क्या होगा? बस इतनी देरी है, एक बटन दबाने की देरी है। इसलिए ऐसे समय में हम पहुंच चुके हैं। ये समय की पुकार क्या है? जैसे वो समय की पुकार जो समझाना चाहा उन धर्म पिताओं ने, नहीं समझ पाए तो आज ये संसार की हालत हो गई। ऐसे ये समय की पुकार क्या है कि परमात्मा भारत देश में जब आते हैं तो यही ज्ञान और योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ और संपूर्ण बनाने की एक प्रेरणा देते हैं। और यही हम बच्चों को संदेश देते हैं कि अब समय की पुकार है, आत्म शुद्धिकरण करो, स्वयं को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनो और योगी बनो। ये परमात्मा का दिव्य संदेश है। लेकिन अफसोस कि आज का समाज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। और जब इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, तब के लिए कहा हुआ है समय बड़ा बलवान है। समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। समय हमसे समय प्रति समय परिवर्तन की मांग करता है, और अगर ये परिवर्तन हम अपने अंदर नहीं लाए तो समय का शिकार बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा ये जागृति लाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब ये सब बात कहते हैं ना, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? हम एक बार एक प्रोग्राम करने गए थे कहीं पर, 7 दिन तक बहुत अच्छी प्रवचन माला रखी थी हमारी, रोज रेगुलर ये बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन चलते रहे। 7वें दिन प्रवचन पूरा होने के बाद प्रश्न उत्तर का सत्र रखा था, और प्रश्न उत्तर के समय एक भाई ने खड़े होकर के एक प्रश्न किया कि 7 दिन हमने सुना, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इतना अच्छा लगा, हर बात इतनी लॉजिकली एक्सप्लेन की हुई थी, इतनी रैशनल थी, इतनी प्रैक्टिकल थी, लेकिन उनकी एक बात के कारण जो है ना, हम उनसे दूर भागते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि ब्रह्मा कुमारी की हर बात अगर इतनी लॉजिकली, प्रैक्टिकली, रैशनली अगर समझाई गई, फिर ऐसी कौन सी बात है? जब हमने पूछा तो कहने लगे ये लोग जो है ना भाई बहन बना देते हैं। अरे ब्रह्मा कुमारी को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाने की? क्यों बनाएंगे? आज हम आपको बता रहे हैं
कई लोगों ने आपको भी कहा होगा, अरे वहां जा रहे हैं, संभाल के जाना, वहां भाई बहन बनाने ही देवे वो आपको। कहा होगा, आपको भी कहा होगा ना। हाँ? आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। ब्रह्मा कुमारी ये काम कभी नहीं करती है किसी को भाई बहन बनाने की। परमात्मा का संदेश सुनाती है। मानना न मानना ये आपके ऊपर है, लेकिन ये संदेश भी क्यों कहा गया है उसके पीछे भी एक रहस्य है, जो आज वो रहस्य आपके सामने खोल रहे हैं। आज जब न्यूज़पेपर्स में समय की पुकार के बारे में पढ़ते हैं, एड्स जैसी बीमारी आज नंबर 1 पर चल रही है संसार के अंदर, जिसका कोई इलाज नहीं। यानी समय भी संकेत दे रहा है कि पवित्र बनो, योगी बनो। परमात्मा का इतना ही संदेश है। लेकिन आज जब न्यूज़पेपर्स में ऐसी बातें पढ़ते हैं कि कामेषु क्रोधेषु मनुष्य के कृत्य, पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है? क्या कहेंगे? अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अपने विवेक से जरा सोचो, आने वाला समय क्या संकेत दे रहा है? यह कृत्य बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। उस वक्त आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। द्रौपदी जैसी, जिसके 5 पति थे, एक से एक वीर था, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने की समर्थी किसमें थी? भगवान को आना पड़ा। 5 में से एक भी आगे नहीं आ सका। इसी तरह आज दुनिया के अंदर भले कोई इंसान कितना भी बलवान क्यों न हो, कोई किसी की रक्षा की समर्थी नहीं रख सकता है। रावण जैसा रावण, जिसने सीता जी को सम्मोहित करके उठाकर ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। जिस रावण को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, जिसने श्री राम को ललकार दिया, सीता जी के पास कोई शस्त्र नहीं थे, उसने एक तिनका उठाकर रख दिया और रावण को चैलेंज कर दिया, हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया ना, जल जाएगा। ऐसा मेरा सतीत्व है। उसकी अपनी पवित्रता की शक्ति थी। 14 साल की जो पवित्रता की शक्ति थी, जिस कारण सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया, रावण उसको स्पर्श भी नहीं कर सका। आत्मरक्षा का साधन आने वाले समय में यही एकमात्र है। मानो तो आत्मरक्षा कर सकेंगे, नहीं मानो तो समय का शिकार बनो। परमात्मा जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। भगवान है, ये प्रूफ अगर है हमारे पास, तो यही बात के आधार पर है कि जिसने आकर आने वाले समय के विषय में हर बात की जानकारी दे दी और उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हमें दे दिए, ये विधि से अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगे। बाकी कोई विधि नहीं है, ताकि कोई भी व्यक्ति अंत में भगवान को उल्हाना न दे कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, क्या आप हमें बता नहीं सकते थे कि हमें क्या करना चाहिए? हम भी कर लेते थे, उसमें क्या होता है। इसलिए परमात्मा ने यह रहस्य स्पष्ट किया है। मानो न मानो ये आपके ऊपर है। बाकी ब्रह्मा कुमारी किसी को यह कंपल्शन नहीं डालती है कि आप अपने जीवन को पवित्र बनाओ ही, या आप भाई बहन बन जाओ, नहीं। भगवान के मंदिर में जब आप जाकर प्रार्थना गाते हैं तो अमेव माताश्च पिता कहते हैं, तो दोनों कहते हो या एक ही व्यक्ति कहता है? आप भी कहते हैं, अपनी पत्नी भी कहती है ना, कि नहीं कहती है? या आपकी पत्नी दूसरी प्रार्थना गाती है कि मेरे पति के माता पिता माना मेरे सास ससुर, कभी भगवान को कहा ऐसा? हाँ, तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर दोष लगाते? उस समय ये प्रार्थना तो ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं बनाई ना,
ये प्रार्थना तो आप कितने कालों से गाते आए, त्वमेव माताश्च पिता, उस वक्त कौन हो गए? तो ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने बनाई थी क्या? तो क्यों कहते कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है? हम नहीं बनाते हैं। ये तो प्राचीन कालों से आप गाते आए, सिर्फ समझा नहीं उस वक्त। और अब ब्रह्मा कुमारी हर बात को स्पष्ट समझाती है, लेकिन फिर भी किसी को कंपल्शन नहीं लगाती है। जिसको करना है वो भी उसकी मर्जी, नहीं करना है वो भी उसकी मर्जी। कई लोग हमें आके कहते हैं हम अछूत है क्या, ब्रह्मा कुमारी हमारे हाथ का नहीं खाती है, या वहां जो जाने वाले होते वो भी हमारे हाथ का नहीं खाते। अछूत पछूत की बात नहीं है। आज आपके घर में छोटे बच्चे हो, जब वो स्कूल जाता है आप उसको क्या सिखाते हैं? बेटे रास्ते में बाहर में कोई अनजान व्यक्ति कुछ भी हाथ में खाना देवे तो नहीं लेना, सिखाते हैं ना? क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में ये समय है कि तंत्र मंत्र जंत्र का उपयोग बहुत लोग करने लगे, और ऊपर से तो बहुत अच्छा संबंध दिखाते हैं, लेकिन जिसको भी अपनी दुश्मनी निकालनी होती है वो क्या करते हैं? खाने में कुछ मिला देते हैं और ऐसी चीज खिला देते हैं जो उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम नहीं करती है। इसलिए भगवान ने हमें ये नियम दिया कि तुम कहां भी जाओ अपना पानी भी साथ लेकर जाओ, कभी किसी के यहां पर कुछ नहीं खाने का पीने का, क्योंकि कलयुगी मनुष्य के दिमाग की कब क्या स्थिति हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बाहर का कोई कुछ देता है नहीं खाना, तो ये गलत शिक्षा है। भगवान हमारा माता पिता है, वो हमें यह शिक्षा नहीं दे सकता है कि बाहर का किसी चीज को खाना नहीं है। यही भगवान का प्यार है, क्योंकि वो जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है कि आने वाला समय, वो समय का दोष क्या क्या है, वो सारा दोष स्पष्ट करके बताता है। बाकी करना न करना यह आपके ऊपर है। इसलिए ये बात भी यहां क्लियर हम इसीलिए कर देते हैं कि ये परमात्मा का संदेश है, समय की पुकार है। तब कई बार कई लोग हमें क्या कहते, बहन जी सारे लोग अगर पवित्र हो गए फिर संसार कैसे चलेगा? अरे संसार चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको मालूम है कैसे संसार चलाना है। अगर उसने आज्ञा की है कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो संसार चलाने की विधि भी उसको मालूम होगी। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक वर्जिन मेरी बिना किसी भोग बल के क्राइस्ट को जन्म दे सकती है, उस वक्त किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अपने शास्त्रों में जो दिखाते हैं, पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से उत्पत्ति होती थी। इसी तरह श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जिसके ऊपर मोर का पंख लगाया। क्यों लगाया? आज कलयुग में भी ऐसा एक प्राणी सैंपल के लिए भगवान ने रखा है कि पवित्रता के बल से उत्पत्ति होती है। इसलिए समय समय प्रति उत्पत्ति की विधि भी अपनी रही है। ये तो कलयुग के अंदर जहां इंसान के अंदर जरा सी भी ताकत नहीं रही, तब उन्होंने भोग बल को उत्पत्ति का एक माध्यम बना दिया। बाकी संसार में हर वक्त उत्पत्ति का रहस्य यही नहीं रहा है। इसलिए परमात्मा के पास आने वाले समय के लिए भी उत्पत्ति की विधि है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया पवित्र बनेगी भी नहीं। क्योंकि सारी दुनिया अगर पवित्र बन गई ना, तो सारे लोग सतयुग में चले जाएंगे, और सतयुग में भी इतना पॉपुलेशन हो जाएगा तो फिर वही गड़बड़ वहां भी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए सब वहां चलेंगे भी नहीं, बहुत थोड़े चाहिए। ये दुनिया में जो चलता है ना, राज्य का कारोबार इलेक्शन से चलता है।
लेकिन भगवान का जो कारोबार है ना, सिलेक्शन से चलता है, वो सिलेक्ट करता है। यहां आप लोग भी जो आए हैं, आने वाले तो और लोग थे, लास्ट मोमेंट कैंसल हो गए और आप लोग लास्ट मोमेंट तैयार हो गए, है ना, और पहुंच गए। मुझे एक कहानी लास्ट में सुनाना चाहती हूं मैं, कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए, और जब भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान एक डायरी देख रहा था। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, ये मेरी खास डायरी है। तो सोचा खास डायरी में जरूर कोई खास बातें लिखी होगी। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, नहीं, इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी खुश हो गए, बोले भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मैं तो आपको सबसे ज्यादा याद करता हूं। भगवान ने भी मुस्कुराकर कह दिया, हाँ, तेरा नाम सबसे पहला नंबर, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। नारद जी को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कहा, मैं डायरी देख सकता हूं? कहा, भले देखो। देखा तो सचमुच उसका नाम पहला नंबर था। बड़ा खुश हो गया। फिर देखने लगा आगे किस किस का नाम है, ढूंढने लगा इसमें हनुमान जी का नाम कहां लिखा है। देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम ही था जलाना। डायरी भगवान को दी और ढूंढने निकले हनुमान जी को। देखा तो एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे थे, राम राम कर रहे थे। नारद जी ने वहां जाकर कहा, ये सब डोंग बंद करो। कहा, क्यों? कहा, अभी मैं भगवान की डायरी देखकर आया, खास डायरी, कि जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भगवान को बहुत याद करते हैं। और पता है, मेरा नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में तुम्हारा नाम ही नहीं था। माना तुम सच्चे दिल से भगवान को याद नहीं करते हो। अब हनुमान जी कोई जलने वाले में तो थे नहीं। कहा, भगवान की मर्जी, अगर उसने डायरी में लिखा तो भी उसकी मर्जी, नहीं लिखा तो भी उसकी मर्जी। मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए उसको याद नहीं करता हूं। नारद जी क्या बोलते, फिर निकल गए वहां से। घूमते घूमते कुछ दिन के बाद फिर भगवान के पास पहुंच गए। तो उस समय भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने पूछा, भगवान आज क्या देख रहे हैं? भगवान ने कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, इस पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। इसमें किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें उसके नाम लिखे हैं जिसको मैं बहुत याद करता हूं। तो नारद जी ने कहा, मैं डायरी देख सकता हूं? तो जब डायरी देखी तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। हाँ? आपका नाम कौन सी डायरी में पता है आपको? हाँ? वो पर्सनल डायरी में है। भगवान ने याद किया तब आप यहां पहुंचे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। भाग्यशाली कौन होता है? भाग्यशाली कौन होता है? जो भगवान को याद करे वह, या जिसको भगवान याद करे वो। लेकिन यहां से जाने के बाद वो नारद जी वाला काम नहीं करना है ना। इसलिए भगवान ने उस सिलेक्शन में आपका नाम तो ले लिया, लेकिन अब इस सिलेक्शन में रहना है या नहीं रहना है, वो किसकी मर्जी? वो आपकी मर्जी होगी। क्योंकि यहां पर ला करके उसने आपको दो रास्ते पर खड़ा किया है। एक है कलयुग तरफ जाने वाला रास्ता, समय का शिकार होने वाला रास्ता, और दूसरा है सतयुग तरफ जाने वाला रास्ता। हाँ बराबर, लेकिन अति में जो जा रहा है ना, समय का शिकार कहां बने हैं अभी तक? तो अभी तो बाकी है। जो समय अत्याचार वाला समय आ रहा है, अति का समय जो है, जो देख नहीं सकेंगे, ऐसे ऐसे दृश्य देखने पड़ेंगे, वो समय तो भी आ रहा है। इसलिए किस रास्ते पर जाना है ये आपकी मर्जी होगी। सिलेक्शन में तो आप आ गए,
लेकिन अब आगे के सिलेक्शन में आपको रहना है या नहीं रहना है, ये किसकी मर्जी होगी? आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि अरे भगवान तुम मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था, मैं भी क्या नहीं कर सकता था, बहुत कुछ करता था, इसलिए उसने सिलेक्ट करके तो देख लिया। अब उसको सिर्फ नई दुनिया में बहुत थोड़े लोग चाहिए जो पात्र आत्मा है। आप पात्र आत्मा है, इसीलिए उसने सिलेक्ट किया है। अब आपकी पात्रता का प्रूफ आपको देना है। इसलिए कहा जाता है किस्मत, जो किस्मत बनती है या बिगड़ती है ना, उसका आधार क्या होता है? किस्मत। अब यहां से जाने के बाद किसकी मत पर चलना है? दुनिया वालों की मत पर चलना है कि पता नहीं समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, या भगवान की मत पर चलना है? किस मत पर चलना है? किस मत पर चलना, उससे ही किस्मत बनेगी या बिगड़ेगी, ये अभी आपके हाथ में है। किस्मत बनाना चाहते तो भी आपके हाथ में, किस्मत को बिगाड़ना चाहते तो भी आपके हाथ में। ठीक है, तो ये है काल चक्र की गुह्य गति का गुह्य रहस्य। समय की पुकार ये है, आत्म शुद्धिकरण करो। ओम शांति। ओम शांति।